नमस्कार दोस्तों, गार्डन प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तुलसी का पौधा ज़्यादातर सभी घरों में होता है। कई घरों में ये बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन कई घरों में ये बार बार खराब हो जाता है, कभी कीड़ों की वजह से तो कभी और वजह से। आज की वीडियो में मैं दो ऐसी चीज़ें और कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, जिससे तुलसी का पौधा घना भी होगा, कीड़े नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होगा। और अगर कीड़े हो भी गए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मानसून सीजन में तुलसी की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई ब्रांचेज आती हैं। लेकिन बारिश खत्म होते ही इसमें कीड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा सर्दियों में भी तुलसी की पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, काले काले कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़े होने से पहले ही आप ये काम कर लें। एक तो तुलसी के लिए कम से कम 2-3 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो आप तुलसी के प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर 2-3 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। तुलसी के प्लांट में ज़्यादातर दो तरह के कीड़े हो जाते हैं। एक तो इस तरह के भुनभुने जैसे जो मिट्टी के कलर के होते हैं, ये अक्सर तुलसी की मंजरी में रहते हैं। तो तुलसी के प्लांट पर जो मंजरी या इसके सीड्स होते हैं, उनको आप सूखने से पहले ही निकाल दें। अगर प्लांट पर ज़्यादा समय तक मंजरी लगी रहने देते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो इसमें कीड़े आ जाते हैं जो प्लांट का पोषण खींचते रहते हैं, और दूसरा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इन बीजों को अगर हम समय पर निकाल देंगे तो कीड़े भी नहीं आएंगे, प्लांट घना और हेल्दी भी होगा। अच्छा, प्लांट को घना करने के लिए आपको इस पर दो बार काम करना होगा। एक तो इन सीड्स को निकाल दें, इसके अलावा जो सूखी हुई पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनको भी निकाल कर अलग कर दें। दूसरा काम है, अगर आप तुलसी का नया पौधा लगा रहे हैं तो जब प्लांट केवल 5-6 इंच का हो तभी से आपको इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। इस समय कटिंग करने से क्या होता है, तुलसी का प्लांट लंबा होने की जगह घना होने लगेगा। ये देखिए, एक बार मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ तो यहाँ से 3 ब्रांचेस निकली हैं। तो इस समय आप ये कटिंग का काम कर ले, वरना कभी कभी क्या होता है, सीधी एक टहनी इसकी लंबी बढ़ती जाती है और घना नहीं होता है। कटिंग के इस प्रोसीजर को आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तुलसी के प्लांट पर काले कीड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस तरह के छोटे छोटे काले कीड़े जब प्लांट पर आने लगते हैं तो ये पूरे प्लांट को खराब कर देते हैं। तो इन कीड़ों से प्लांट को बचाने के लिए आपको दो चीजें बताएंगे। ये जो ज्यादा इन्फेक्टेड पत्तियां हैं इनको निकाल दें। किसी भी बीमारी या इंसेक्ट को दूर करने के लिए आप शुरुआती दौर में ही जो ट्रीटमेंट देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छा आएगा। एक तो ये चीज़ है एलन या फिटकरी। फिटकरी बहुत ही सस्ती और पौधों के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड दोनों का काम करती है, और साथ ही ये चींटियाँ भगाने में भी बहुत कारगर है। इसे प्लांट में कैसे और कितना यूज करना है देखिए। छोटा सा टुकड़ा तोड़ के निकाल लेते हैं, इसे बारीक बारीक कूट लेते हैं ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाए। 2-3 चुटकी, लगभग चौथाई चम्मच से भी कम लेना है हमें। एक गिलास पानी में घोलकर इसे किसी स्प्रेयर में डाल लें। पानी में जब हम कोई चीज़ घोलकर स्प्रेयर में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो पत्तियों पर मिस्टिंग करने के लिए या केवल पानी का स्प्रे करने के लिए मैं स्प्रेयर का प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी की बोतल का प्रयोग किया है, इसकी ढक्कन में छेद कर लिए हैं। इससे हमारे स्प्रेयर भी ख़राब नहीं होंगे और काम भी आसान हो जाएगा। अब हम सारी पत्तियों पर इसका छिड़काव कर देंगे। इससे काले कीड़े या और भी जो भी इंसेक्ट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तुलसी की पत्तियां हम प्रसाद वगैरह में यूज करते हैं, तो इस पर केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग मैं कभी नहीं करती हूँ। इस तरह से पूरे प्लांट पर इसका छिड़काव कर देंगे और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल देंगे। तो ये तो आपको 2-3 महीने में केवल एक बार डालना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आपको हर 8 दिन बाद डालना है। बीच बीच में आप ये काम भी करते रहें। जब प्लांट की मिट्टी ज़्यादा सूखी हो तो इस तरह से पत्तियों पर पानी का प्रेशर देते हुए धुलते रहें। धुलने से भी काफ़ी कीड़े खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है हर किचन में मिलने वाली हल्दी। एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पूरे प्लांट को नहलाते हुए हमें इसे गमले की मिट्टी में डाल देना है। 8-10 दिन में ऐसा करने से आपके प्लांट में ना तो कीड़े आएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा साल में केवल 3 बार, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त या फिर अक्टूबर या नवंबर में अच्छे से गुड़ाई करके 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इसमें डालते रहें। और फिर देखिए आपका तुलसी का प्लांट कितना घना और हेल्दी हो जाता है।
और जब हेल्दी होगा तो इसमें बहुत सारे सीड्स आएंगे और आपको नए नए प्लांट्स भी मिलेंगे। बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, इनको धर्म से इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि इनका अच्छे से संरक्षण हो सके। तो इस तरह से केयर करेंगे तो आपके घर में तुलसी का प्लांट कभी खत्म नहीं होगा। थैंक यू।